अगला सवाल है जी। अगला सवाल, ऐसे बुरा सा जो सिर्फ फर्ज हाथ हिस्सा लेते हैं, यानी असहाबुल फरूज। असहाबुल फरूज की तादाद कितनी है? जब फराइज, असहाबुल फराइज की तादाद कितनी है? सात। इस बात की तादाद कितनी है? हाँ, असहाबुल फराइज की तादाद 7 है और उस बात की तादाद 12 है। और आप बताएं, असहाबुल फराइज से क्या मुराद है? अब 12 है। मेरी आवाज कम आती है? ये अच्छा, ये एक बंदा है, क्या नाम है उसका, अब कोई नहीं है। आप बताएं, सहाबुल फरूज से क्या मुराद है? जिनका हिस्सा मुकर्रर किया गया हो। अच्छा, अगला सवाल, फिकहु ज़का के मुअल्लिफ कौन है? फिकहु ज़का के मुअल्लिफ कौन है? यूसुफ करजावी के मौलाना मदूदी? यूसुफ करजावी। ठीक है, यूसुफ करजावी। इस्लाम का नमाज निज़ाम अराजी किताब मुफ्ती शफी साहब ने लिखी है। आप बताएं कि फशज़म का आगाज इटली में किसने किया? फशज़म का। मसूलिनी, इसने किया। मुजारबत में नुकसान की जिम्मेदारी किस पर होती है? जिसका सरमाया हो। अगर मुल्क में अगर मुल्क में कहत पड़ जाए तो कौन सा टैक्स लिया जाता है? कार्ल मार्क्स, दास कैपिटलिस्ट की किताब है। और इन्होंने ना नजरिया कदरे जायद भी दिया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। नजरिया कदरे जायद, ये पहले हमने बात की है इस पे। नजरिया मेहनत किसका मशहूर मुफक्कर है? नजरिया मेहनत किस मशहूर मुफक्कर का है? इब्ने खुल्दून, मुकदमा इब्ने खुल्दून वाले। माले गनीमत के 5 हिस्से किए जाते हैं। आप बताएं कि बुरा सा की तादाद कितनी है? हाँ जी, बुरा सा की तादाद 3 है। अच्छा, आगे। साहिबुल मिक्स। साहिबुल मिक्स किसे कहा जाता है? साहिबुल मिक्स किसे कहा जाता है? साहिबुल मिक्स, आए, टैक्स टैक्स वसूल करने वाले को। टैक्स में। इंश्योरेंस की इब्तिदा 17वीं सदी में किस मुल्क से हुई थी? इंश्योरेंस की इब्तिदा। हाँ, ये पस मंजर पता है ना आपको सारा? हाँ, ये पस मंजर ये था कि ये इटली है समुंदर के दरमियान। तो वहां पर ताजर माल लेकर जाया करते थे और माल सेल किया करते थे। अक्सर उनका माल जो है ना समुंदर की नजर हो जाता, तो इसलिए फिर इन्होंने ना इंश्योरेंस रखी कि जो आपका माल गर्क होगा, आप हमें हर साल या हर महीने इतनी पे करें, तो उसके बदले में हम इंश्योरेंस करते हैं। तो इटली ने 17वीं सदी की इब्तिदा में इंश्योरेंस की जो है ना शुरू किया था। वो बै जिसमें दोनों तरफ उधार हो, कोई किसी की मलकियत में ना हो, क्या कहलाता है? बै काली काली के बै खाली खाली। बै काली काली।
मसला मलकियत ज़मीन के मौलिफ तो मौलाना मदूदी हैं। आप बताएं तनकीहात के मौलिफ कौन है? जी, ये भी मौलाना मदूदी हैं। शाह वलीउल्लाह तफ़हीमात इलाहिया के मौलिफ हैं। रोटी कपड़ा मकान किसका नारा है? भुट्टो का कि इश्तराकियत का? इश्तराकियत का। ये असल में रोटी कपड़ा मकान क्या है, ये बस थोड़ा लंबा मौजू है, फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, मुजारबत के लिए दूसरी इस्तिलाह कौन सी इस्तेमाल होती है? अब मैंने बताया था पहले, फराज। इल्मुल इक्तिसाद के मुअल्लिफ तो अल्लामा इकबाल हैं। आप बताएं कि दुश्मन से जो लड़े बगैर माल हासिल उसे कौन सा माल कहा जाता है? माले फे। की बात होती है। माले फे। दास कैपिटल के मुअल्लिफ कौन है? जी, कार्ल मार्क्स। आप बताएं फर्ड मार्शल कब फौत हुआ? हाँ जी, अल्फ्रेड मार्शल कब फौत हुआ? अभी चंद मिनट पहले मैंने बताया, चंद मिनट पहले बताया मैंने। जब तुर्की का मुआहदा हुआ था तो कौन फौत हुआ है? 1924। मैंने बताया भी है, जब मुआहदा लौज़ान तुर्की का मुआहदा हुआ था, तब ये जो है ना अल्फ्रेड मार्शल भी तब फौत हुआ है। कच्चे फलों की पक्के फलों के साथ बै को बै मुजाबना कहते हैं। आप बताएं कि इब्ने हजम की मुआशी अफकार पर कौन सी किताब है इब्ने हजम की? अल मुहल्ला बड़ी मशहूर किताब है इनकी, एक ही है अल मुहल्ला। रिबाउल फज्ल, रिबाउल फज्ल का दूसरा नाम क्या है? रिबाउल बियू। रिबा असल में ये दो, अच्छा ये दो चीजें हैं, रिबाउल नसिया, रिबाउल फज्ल। ये देखिए, ये दो चीजें हैं, रिबाउल फज्ल, रिबाउल नसिया। रिबाउल फज्ल को रिबाउल बियू भी कहते हैं, और रिबाउल नसिया को रिबाउल किरान भी कहते हैं। समुद्र से जो माल निकले, हीरे जवाहरात निकले, उस पर कौन सा टैक्स आयद होता है? सद्दुल बहर। नजरिया लेगान इस्लामी तो तीन है। आप बताएं कि किसका नजरिया है मशहूर मार्शदान का? नजरिया लेगान किसका है? जी, रिकार्डो का। उशूर का बकायदा इजरा किसके दौर में हुआ? हजरत उमर। खाली लेन देन की बै को क्या कहते हैं? खामोशी के साथ लेन देन करना। बै उताती। अच्छा, आपको पता है कि ज़कात और उशर का निज़ाम पाकिस्तान में कब मंजूर हुआ था? 20 जून 1980। जंगी हालात में कौन सा टैक्स लिया जाता है? नहीं नहीं, हाँ ये देखें, जंगी हालात में नवाइब होगा। इसके अलावा कहत में, सैलाब में, जल्जले में जराइब।
ये दो सवाल आए थे इस बार दोनों, ये दोनों सवाल इस बार आए थे ये वाले मेल मेल के सवालों में। तो नवाइब कहते हैं जो जंगी हालात में टैक्स लिया जाए, और जराइब कहते हैं कह साली सैलाब की सूरत में जो अमीरों से टैक्स लिया जाए। शिरकत और मुजारबत के शरई उसूल किसके हैं? वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी सवाल गुजर चुका है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ या आदम स्मिथ इसकी है। इमाम अबू यूसुफ 113 को पैदा हुए और 182 को कूफा में फौत हुए। आप बताएं ये कातिल कजा के ओहदे पर कितनी देर फायज रहे थे? 12 साल। कितने साल? 170 था, 170 था, 182। हारून रशीद ने इनको सबसे पहले यही काम किया था। नजरिया आबादी किसका है? नजरिया आबादी। भट्ट साहब आपने दुख ही दिया है कसम से, पहले भी लेक्चर लिया है आपने, पता भी है कार्ल मार्क्स और थॉमस माल्थस। हाँ, नजरिया आबादी माल्थस, रॉबर्ट माल्थस। अच्छा, ये नजरिया आबादी क्या चीज है? ये ये मैं अभी बता देता हूँ, तफसील से सुनना हो, वीडियो मौजूद है। नजरिया आबादी ये है कि इसने नजरिया दिया, देखो जितनी आबादी दुनिया में मौजूद है ना, 25 साल बाद वो डबल हो जाएगी। मसलन अगर पाकिस्तान में अब 50 लाख लोग हैं, तो 25 साल बाद वो डबल हो जाएंगे, यानी वो 1 करोड़ हो जाएंगे। 50 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जबकि इसके मुका डबल हो जाएंगे। जबकि इसके मुकाबले में वो कहता है कि जो है ना, ये चीज़ें खुराक वगैरह ये 25 साल बाद डबल नहीं होगी बल्कि सिंगल होंगी। मसलन यूं समझिए, उसने कहा था एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है अर्थमेटिकल। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज्योमेट्रिकल तौर पर डबल होती हैं, और जो खाने वाली चीज़ें हैं वो एक एक बार बढ़ती हैं। इसको कहते हैं नजरिया आबादी। अगर फिर भी मैं ना ये ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, ये तीनों का, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और ये जो है कार्ल मार्क्स, और ये तीनों चारों का ना 6-7 मिनट का आप सुन लेना, इनकी मशहूर किताबें कौन सी हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, जी करवाया था ये वाला। किताबुल अमवाल किसकी है? किताबुल अमवाल किसकी है? अबू बैद अल कासिम। कस्टम ड्यूटी को अरबी में क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी को उशूर कहते हैं। कस्टम ड्यूटी को उशूर कहते हैं। उशूर किसने शुरू किया था? हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उशूर का टैक्स शुरू किया था। आप बताएं, आगे सवाल आसान ही है। असल में सवाल है, मैं ना अभी तो जो मैंने दिया था सिलेबस वो भी नहीं पूरा हुआ। अभी वो रहीकुल मखतूम भी है। मेरे ख्याल से जून के आखिर में पेपर आ जाएगा हमारा। इब्ने खुल्दून कहाँ पैदा हुए? इब्ने खुल्दून कहाँ पैदा हुए? जी- ये जून के आखिर में या जुलाई के शुरू में हो जाएगा, क्योंकि आज पेपर हुआ है उनका सिविक्स वालों का, और 4 तारीख है अरबी वालों का। हाँ, ट्यूनिस में। इमाम अबू यूसुफ का असल नाम क्या है? इमाम अबू यूसुफ का असल नाम क्या है? क्या? याकूब बिन इब्राहिम। अच्छा, 2-3 सवाल इसमें रह गए हैं, बस वो करते हैं फिर उसको। कार्ल मार्क्स तो जर्मनी में पैदा हुआ था। आप बताएं
कि कौन से इमाम ज़मीन को अजारे पर देने के मुखालिफ हैं? हाँ, इनकी किताब अल मुहल्ला भी है, इब्न हज़म, अल्लामा इब्न हज़म ज़ाहरी। ठीक है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड का रहायशी था। आयत कंज किस सूरा में वाक़या है? सूरह तौबा में, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। ठीक है। ये हमने बयान की है, कंज और रिकाज ये पहले बयान कर चुके हैं। कंज कहते हैं ऐसा माल जिसको जमा किया जाए लेकिन ज़कात अदा ना की जाए, और रिकाज कहते हैं जो ज़मीन से जो सोने जवाहरात ये चीज़ें निकले पहाड़ों से, उसको रिकाज कहते हैं। आखिरी सवाल है जी इसका। आयत कंज की तबलीग सबसे ज्यादा एक सहाबी ने की जो 30 हिजरी को फौत हुए थे, क्या नाम होगा? हाँ, दरवेश इस्लाम भी लक़ब है इनका, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और ये हज़रत मीर मुआविया से इसी बात पे वो शाम से लड़कर वापस आए, फिर हज़रत उस्मान के पास आए, हज़रत उमर के पास आए, उन्होंने फिर इनको मक्का मदीने से बाहर झोंपड़ी बनाकर दे दी।